क्या देश चलाना मुश्किल है या सत्ता बचाना? जब सरकार एक नहीं बल्कि कई दलों के सहारे चलती है तो सवाल उठता है कि फैसले तेज होंगे या सिर्फ समझौते होंगे। दोस्तों, आज भारत की राजनीति में गठबंधन कोई अपवाद नहीं है, बल्कि सामान्य स्थिति बन चुकी है। लेकिन यही गठबंधन अब एक बड़े सवालों के घेरे में है। क्या यह गठबंधन देश को धीरे धीरे मजबूत कर रहा है या उसकी निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर रहा है? भारत एक बहुदलीय लोकतंत्र है। चुनाव आयोग के अनुसार देश में 2700 से ज्यादा राजनीतिक दल पंजीकृत हैं, जिनमें राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय दल शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या में दल होने का सीधा अर्थ है कि किसी एक पार्टी के लिए पूरे देश में अकेले बहुमत हासिल करना बेहद कठिन हो जाता है। यहीं से गठबंधन की राजनीति जन्म लेती है। एक ऐसी व्यवस्था जहां सरकार बनाने के लिए विचारधाराओं से ज्यादा संख्या की जरूरत होती है। भारत ने गठबंधन राजनीति का असली असर 1990 के दशक में देखा। उस दौर में कई प्रधानमंत्री बने, लेकिन ज्यादातर सरकारें अपना पूरा कार्यकाल नहीं निभा सकी। वीपी सिंह, चंद्रशेखर, एचडी देवगौड़ा, आई के गुजराल जैसे नाम सत्ता में आए, लेकिन सरकारें अस्थिर रही, फैसले टलते रहे, नीतियां अधूरी रही और देश राजनीतिक अनिश्चितता के दौर से गुजरा। ये वो समय था जब देश चल तो रहा था, लेकिन तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। गठबंधन सरकार की सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि नेतृत्व मजबूत होने के बावजूद पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होता। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को हर बड़े फैसले से पहले अपने सहयोगी दलों की सहमति देखनी पड़ती है। कोई मंत्रालय की मांग करता है, कोई विशेष पैकेज की, तो कोई समर्थन वापस लेने की चेतावनी देता है। ऐसे में सरकार का ध्यान देश चलाने से ज्यादा सरकार बचाने पर केंद्रित हो जाता है। ये कहानी किसी एक राज्य या किसी एक नेता तक सीमित नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, गोवा, लगभग हर उस राज्य में ये स्थिति देखी गई जहां सरकार गठबंधन के सहारे बनी। कभी विचारधाराएं एक दूसरे के विपरीत रही, लेकिन सत्ता के लिए साथ आई। कभी समर्थन बाहर से दिया गया, कभी अंदर से। ये किसी एक चेहरे की राजनीति नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की ही वास्तविकता है। अगर बिहार का उदाहरण लें, तो वहां सत्ता का गणित बार बार बदलता रहता है। लेकिन यही स्थिति अन्य राज्यों में भी देखने को मिलती है, जहां बहुमत के आंकड़े बदलते ही सरकारें बदल गई। जब सरकारें जनादेश से नहीं बल्कि संख्या के संतुलन से चलती हैं, तो स्थिरता सबसे पहले प्रभावित होती है। इसका सीधा असर विकास, प्रशासन और जनता के भरोसे पर पड़ता है। राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति का सबसे संवेदनशील पहलू तब सामने आता है जब बड़े फैसलों की बात होती है। सवाल ये उठता है कि अगर देश किसी बड़े संकट का सामना कर रहा हो और सरकार को पहले ये देखना पड़े कि सहयोगी दल नाराज तो नहीं होंगे, तो फैसला देश हित में होगा या गठबंधन के हित में। कई बार कड़े आर्थिक सुधार, प्रशासनिक फैसले और सुरक्षा से जुड़े कदम इसी दबाव में या तो टल जाते हैं या कमजोर रूप में सामने आते रहते हैं। ये कहना भी गलत होगा कि गठबंधन पूरी तरह नकारात्मक है। भारत जैसी विविधताओं से भरे देश में क्षेत्रीय आवाज को राष्ट्रीय मंच पर स्थान देना लोकतंत्र की एक बड़ी ताकत है। गठबंधन छोटे राज्यों, अल्पसंख्यक समुदाय और क्षेत्रीय मुद्दों को प्रतिनिधित्व देता है। समस्या तब शुरू होती है जब गठबंधन का उद्देश्य नीति और स्थिरता से ज्यादा सत्ता और कुर्सी तक सीमित हो जाए। अतः सवाल यह नहीं है कि गठबंधन की राजनीति देश को खत्म कर रही है या नहीं। असली सवाल यही है कि गठबंधन किस उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं, देश चलाने के लिए या सत्ता बचाने के लिए। अगर गठबंधन स्पष्ट एजेंडा, स्थिर नेतृत्व और राष्ट्र हित को प्राथमिकता देते हैं, तो वही लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। लेकिन अगर हर फैसला समझौते और दबाव में लिया जाए, तो देश की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। लोकतंत्र गठबंधन से चलता है, लेकिन देश फैसलों से आगे बढ़ता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।